उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश और इसमें चलती ऊर्जा की राजनीति। इस वीडियो को पॉलिटिक्स का चश्मा उतार कर देखिएगा, क्योंकि आप पॉलिटिशियन नहीं हैं और आप भारत के एक समझदार नागरिक के अलावा एक पढ़े लिखे इंसान भी हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। हेलो, नमस्ते, कन्हाल चाल, कैसे है तुम? आज की नॉर्मल बातचीत होगी उत्तराखंड में चलती ऊर्जा की राजनीति को लेकर। ये बात तो आप सभी मानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सेक्टर है जिसके बढ़ते ही उसके आसपास के कई एरिया का ग्रोथ देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा पावर और उतनी ज़्यादा फैसिलिटी जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करती हो। उत्तराखंड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये तो शुक्र है कि ये एक अलग राज्य बन गया, नहीं तो जो मुद्दे आज उठ रहे हैं वो कभी नहीं उठते। उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी ही है कि यहाँ के माउंटेन्स का स्लोप भारत में किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा स्टीप है। यहाँ के पहाड़ों में आपको बहुत ज़्यादा ढलान या कहीं तो चढ़ाई देखने को मिलेगी। इसी वजह से यहाँ के जलधारा में ज़्यादा वेग है या वेलोसिटी है, जिसकी वजह से उत्तराखंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। और यही वो वजह है जिसके चलते आप पहाड़ों में न जाने कई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट देख पाते हैं। अगर उत्तराखंड की रिवर सिस्टम को समझना है दोस्तों, तो आई बटन पर आपको क्लिक करना होगा, जहां पर हमने इसी विषय पर वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इतने प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने के बावजूद उत्तराखंड और भी ऑल्टरनेटिव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन इतने स्लोप होने के साथ ही यहाँ की पहाड़ियों में मिट्टी की पकड़ कमजोर होने की वजह से हर जगह डैम बनाना पर्यावरण के लिए सही नहीं हो पाएगा। एज पर दी UGVNL डेटा दोस्तों, सिर्फ स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से ही उत्तराखंड 3555.02 मेगावाट की बिजली पैदा कर लेता है। अब बात करें उत्तराखंड में चल रही पावर में आने की पावर राजनीति की तरफ या पावर पॉलिटिक्स की तरफ, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि 300 यूनिट फ्री देंगे। बीजेपी कहती है कि हम 100 से 200 यूनिट तक फ्री कर देंगे। कांग्रेस का भी ऐसा ही कुछ बयान है। खैर, बयानबाजी तो इंडियन पॉलिटिक्स में की स्किल्स में काउंट की जाती है, यानी कि जो बयान नहीं दे पाता उसको पॉलिटिकल पार्टी ही काउंट नहीं करते लोग। देखो, मोदी है तो मुमकिन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोदी यानी कि प्रधानमंत्री को पूरा देश देखना होता है और स्टेट्स के लिए होते हैं चीफ मिनिस्टर। जबकि उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर का चेहरा इतनी बार बदल गया है कि पोस्टर और वेबसाइट एडमिन भी छुट्टी पर चले गए हैं, उन्होंने वैकेशन ले लिया है। अब देखो, ये जो बयानबाजी चल रही है ना पावर को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, इसकी क्या जरूरत भी है? क्योंकि लोग तो कुछ और ही डिमांड कर रहे हैं और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और बीजेपी अब तक तो कुछ नहीं बोली थी, आपके आते ही यह भी शुरू हो गई। बिजली का तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि आपने दिल्ली में तो एग्जाम्पल सेट कर रखा है, लेकिन बीजेपी चुनाव से 6 महीने पहले शुरू हो रही है। इससे 4.5 साल पहले तक इन्होंने बिजली की कोई बात नहीं करी, और जैसे ही केजरीवाल आता है वैसे ही ये भी शुरू हो जाते हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि आम आदमी पार्टी एक मुद्दा तो लेकर आई है जो कि बहुत ठोस है, पर इस वक्त उस चीज का भी कोई तुक नहीं बनता। लोग मांग रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, बेटर रोड्स, लैंड ऑर्डिनेंस और एम्प्लॉयमेंट। वहीं सभी बिजली फ्री देने में लगे हुए हैं, मानो जैसे बिजली फ्री देने से प्रदेश का विकास हो जाएगा और सारी मुसीबतें जो अभी हालांकि चल रही है वो सब दूर हो जाएंगी। अब आप ये मत कहना कि देहरादून में तो है, तो इस हिसाब से सभी को बोरिया बिस्तर बांध के देहरादून ही निकल जाना चाहिए। और इसके बाद कोई ये मत कह देना कि पलायन कैसे रोका जाए, और इसी हिसाब से उत्तराखंड हो गया देहरादून, बाकी 12 जिले हो गए सिर्फ धरना देने के लिए। हालांकि नए चीफ मिनिस्टर यूथ से काफ़ी कनेक्टेड हैं। कई वर्षों के बाद लिए गए फैसलों से देखकर ऐसा लगता है कि पहली बार एक पते का चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड को मिला है, पर कब तक के लिए, ये भी अभी एक सवाल ही है। खैर, इन पर प्रेशर तो होगा अभी काफ़ी, ये तो मानने वाली बात है, पर अभी करते क्या है इस चीज़ को लेकर वो भी अभी देखना बाकी है। एक बात और चल रही है कि उत्तराखंड तो कई राज्यों को बिजली देता है, तो उन राज्यों के बिजली के दाम तो कम है, लेकिन उत्तराखंड में बिजली के दाम ज़्यादा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये दिल्ली नहीं है, पहली चीज़, और दूसरी बात, ये भारत की राजधानी तो बिल्कुल नहीं है। ये एक भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ एक घर में बिजली पहुँचाने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो लोग प्लेन्स में बैठ के ये सोच रहे हैं कि पहाड़ों में बिजली आसानी से पहुंच जाती है, तो वो ऐसा नहीं है। आप तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं। उत्तराखंड में कई प्राइवेट कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है।
उत्तराखंड को उनसे बिजली खरीदनी पड़ती है और टिहरी डैम पर भी सिर्फ उत्तराखंड का 14% का ही श्रेय है। उसके बाद 25% तक तो उत्तर प्रदेश के पास है और बची हुई सेंटर के पास। यहाँ उत्तराखंड से बिजली जाती तो कई राज्यों में है, लेकिन उत्तराखंड को खुद के लिए भी खरीदनी पड़ जाती है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम 2021 की ओर, जो कि बहुत ही कमाल की स्कीम है दोस्तों, जिसमें पर मंथ 100 यूनिट फ्री बिल मिलेगा आपको और 100 से 200 यूनिट पर 50% डिस्काउंट। लेकिन अगर 200 यूनिट से ज़्यादा करी आपने बिजली इस्तेमाल तो 100% पूरा बिल आपको देना होगा। ये तो काफ़ी कमाल की स्कीम है दोस्तों, लेकिन इस पर 31 अक्टूबर के बाद सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप किराएदार हैं तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते। जिनका बिल 200 यूनिट से कम आता है उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। यानी कि 100 यूनिट को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 600 रुपये प्रति मंथ आपका बिल आ गया। और अगर 200 यूनिट के हिसाब से बात करेंगे तो 1200 आपका बिल आएगा, जिसमें आपको 600 देने होंगे। बट उनका क्या होगा जिनका 200 यूनिट से ज़्यादा बिल आता है। 30 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा काम किया गया था। उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य का पहला पेरुल पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था, लेकिन असल मेहनत इस पर जो करी गई थी वो अवनी बायो एनर्जी द्वारा की गई थी और यूरेडा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे उत्तराखंड में इसको शुरू करें। इस प्रोजेक्ट में हमें कई लाभ हैं, जैसे कि गाँव में कमाई का साधन बढ़ेगा, जो जंगलों की आग लगती है उसमें भी राहत मिलेगी और ज़मीन भी पूरी तरह से पानी को सोख भी पाएगी। आज की नॉर्मल बातचीत सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो शेयर भी करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। देखते रहिए हमारी पुरानी वीडियोस। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।